Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate High Court. I am here for Iqbal International Law Services. Today we are here for delivering a legal lecture on the topic of हलाला के बगैर शादी, शादी विदाउट हलाला। हलाला के बगैर शादी कैसे होती है, कैसे हो सकती है, क्या सूरतें हैं। अगर किसी की डिवोर्स हो जाती है और डिवोर्स होने के बाद वो चाहते हैं कि दोबारा शादी करें विदाउट हलाला, तो क्या पॉसिबल है और किन सूरतों में डिवोर्स के बाद हलाला के बिना शादी हो सकती है। दिस इज़ आवर लीगल टॉपिक। देखिए, सेक्शन 76 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 बीवी को ये नहीं रोकता कि वो अगर उसकी डिवोर्स इस लॉ के तहत हुई है तो वो बिना हलाला के यानी बगैर तीसरे शख्स से शादी किए वो दोबारा शादी कर सकती है। सेक्शन 7 ऑफ 6 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 अलाउ करता है बीवी को कि अगर उसकी शादी फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत डिज़ाल्व हुई है तो वो बिना हलाला के अपने हस्बैंड से दोबारा से शादी कर सकती है, मगर शर्त यह है कि वो शादी इफेक्ट नहीं हुई हो। शर्त यह है कि वो शादी वो डिवोर्स इफेक्ट नहीं हुई हो। शर्त यह है कि वो डिवोर्स मुअस्सिर नहीं हुई। अगर इफेक्टिवनेस वो डिवोर्स नहीं हुई और उसकी डिवोर्स मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 सेक्शन 6 के तहत अगर उसकी डिवोर्स हुई है तो वो दोबारा शादी कर सकती है। इसके रूलिंग हम आपको दे रहे हैं, वो है PLJ 1963 सुप्रीम कोर्ट पेज 51। इसमें यही करार दिया गया है और ये लॉ भी है सेक्शन 7 ऑफ 6 कि इस कानून के तहत अगर किसी की शादी हुई है और फिर इसी कानून के तहत उसकी डिवोर्स हुई है तो वो दोबारा अपने हस्बैंड से शादी कर सकती है बगैर हलाला के। शर्त यह है कि वो शादी इफेक्टिव नहीं हुई हो, डिवोर्स इफेक्टिव ना हुई हो। देखिए, मुस्लिम फैमिली लॉ 1961 से पहले कपल के लिए ज़रूरी था कि वो उनकी तलाक किसी भी तरीके से हो। अगर तलाक उसकी किसी भी तरीके से होती है तलाक एहसन के सिवा, तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकते थे। तो 1961 का जो लॉ आया उसमें ये इजाज़त दी गई है कि वो शादी कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि वो डिवोर्स इफेक्टिव ना हुई हो। उससे पहले ये था कि वो किसी भी तरीके से अगर उनकी डिवोर्स हुई है 1961 से पहले तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकते थे जब तक बीवी किसी तीसरे आदमी के साथ शादी कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए शादी करती और वो शादी कंज्यूम होती। शादी कंज्यूम होने के बाद वो शादी ख़त्म होती किसी डिवोर्स पर या खामद की डेथ पर, तो उस सूरत में वो शादी कर सकते थे, अदरवाइज शादी नहीं कर सकते हलाला के बिना। अब सूरत हाल ये है कि अगर खुला हो जाती है, अब हम अगर देखते हैं अगर वाइफ खुला ले लेती है, कोर्ट से खुला ले लेती है और खुला की सूरत में तलाक अगर हो जाती है तो बीवी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हलाला करे, किसी तीसरे आदमी से शादी करे और फिर डिवोर्स के बाद पहले हस्बैंड से शादी करे। ऐसा नहीं है, बल्कि वो बिना इंटरवेनेशन ऑफ द थर्ड पर्सन वो दोबारा से अपने हस्बैंड के साथ अगर उसने खुला ली है तो दोबारा वो शादी कर सकती है। शी इज अलाउड कि वो विदाउट इंटरवेनिंग ऑफ थर्ड पर्सन शी कैन कॉन्ट्रैक्ट ए मैरी विद हर हस्बैंड। अब दफ़ा 7 सब सेक्शन 6 इस चीज़ की इजाज़त देता है कि ऐसी शादी बिना हलाला के हो सकती है अगर वाइफ ने कोर्ट से खुला ली है उस सूरत में, या उस सूरत में अगर उसने तलाक एहसन के ज़रिए तलाक ली है और उसकी तलाक मुअस्सर नहीं हुई, यानी हस्बैंड ने तलाक दी है तलाक एहसन के जरिए। तलाक एहसन क्या है, देखिए ये भी आपको बता, तलाक एहसन ये है कि एक डिवोर्स दी है। अगर हस्बैंड ने एक डिवोर्स दी है और वो एक डिवोर्स कन्फर्म नहीं हुई तो बीवी दोबारा हस्बैंड से विदाउट हलाला शादी कर सकती है। अगर उसने वो ली है कोर्ट से खुला ली है तो उस सूरत में भी वो बगैर हलाला के हस्बैंड के साथ शादी कर सकती है। ऐसी कोई पाबंदी नहीं या कुरान और सुन्नत में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो दोबारा अल्लाह के हदूद में बीवी हस्बैंड एंड वाइफ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। रूलिंग हम आपको देख रहे हैं PLD 2003 है, पिशावर, पेज है 169। और इसके अलावा हमने ये भी आपको दिया था PLJ 96 सुप्रीम कोर्ट पेज 51, ये हम आपको रूलिंग भी दिया हमने। इनके तहत शादी कर सकते हैं। हाँ, ये याद रखें, अगर
3 दफ़ा डिवोर्स दे दी गई, यानी तलाक बिदई है, तलाक बिदत है। ये 3 डिवोर्स अगर इरिवोकेबल अगर हस्बैंड ने 3 तलाक़ें दी हैं तो फिर विदाउट इंटरवेनेशन, विदाउट हलाला दोबारा से निकाह, दोबारा से शादी नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर 1 तलाक दी है और वो मुअस्सर नहीं हो या कोर्ट से खुला ली है तो उस सूरत में वाइफ दोबारा अपने पहले हस्बैंड के साथ शादी कर सकती है विदाउट हलाला। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।